मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, ये गलत नहीं है, लेकिन जिंदगी भर मिडिल क्लास माइंडसेट में अटके रहना, ये गलत जरूर है। हम सब एक ही चीज चाहते हैं, थोड़ा सा कंफर्ट मिले, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, बच्चों को वो लाइफ देना जो हमें नहीं मिली। पर असलियत क्या है? सैलरी आती है, ईएमआई भरते हैं और सब चला जाता है। सपने रुक जाते हैं, थोड़ी सी सेविंग होती है, वो भी महंगाई सब चाट जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब हम खुद से पूछते हैं, क्या मेरी पूरी लाइफ यही चलती रहेगी? पैसा आता रहे, जाता रहे और मैं बीच में बस एक स्टेशन बनकर रह जाऊं। सच ये है कि सैलरी आपको रोटी देती है, पर एसेट्स आपको इंडिपेंडेंस देते हैं। और मिडिल क्लास से अमीर बनाने का तरीका सैलरी नहीं, एसेट्स यानी पूंजी है। तो चलो शुरू करते हैं वो 7 एसेट्स जो आपको एक बेहतर लाइफ देगी। सबसे पहले है रियल एस्टेट। देखो, मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी लाइफ घर के लिए पैसा जमा करते हैं, पर घर लेना गलत नहीं, लेकिन घर लोन और मेंटेनेंस के साथ कभी-कभी लायबिलिटी बन जाता है। अगर इसी माइंडसेट से हम एक छोटी रेंटल प्रॉपर्टी ले लें जहां ईएमआई रेंट से कवर हो जाए, तो एक टाइम के बाद वो एसेट हमारे लिए कैश फ्लो जनरेट करता रहेगा। शायद आज सिर्फ 10,000 मिले, पर ये 10,000 फ्यूचर में कॉन्फिडेंस बन सकता है। क्योंकि मिडिल क्लास का दर्द एक ही है, सैलरी से पैसा बच ही नहीं पाता। रेंटल एसेट एक पांव रखने जैसा हो सकता है। धीरे धीरे कैश फ्लो बढ़ता है और एक टाइम के बाद लगता है, हाँ, पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। तो ये होती है असली रियल एस्टेट की पावर, क्योंकि ये कभी ना कभी आपको पैसा कमा के देगा ही। अब बात करते हैं गोल्ड की। हम लोग गोल्ड को ज्वेलरी समझते हैं, पर असली पावर इन्वेस्टमेंट की है। जब जिंदगी उल्टी पड़ती है तो गोल्ड संभाल लेता है। इमरजेंसी में सबसे पहले गोल्ड बेचा जाता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी यानी इसको किसी भी ज्वेलरी के दुकान पे बेचा जा सकता है और इन्फ्लेशन के टाइम में वैल्यू भी बढ़ जाती है। मिडिल क्लास के लिए गोल्ड एक छोटा सा कवच है। कम से कम 5 से 10% गोल्ड रखना हमारी सेफ्टी नेट बन सकता है इमरजेंसी के समय। मिडिल क्लास का नेक्स्ट बिलीफ होता है कि जब सैलरी बढ़ेगी तब लाइफ बदलेगी, लेकिन इन्फ्लेशन सैलरी को खा जाता है। और यहां काम आता है स्टॉक मार्केट, एक नया तरीका जो अच्छी रिटर्न्स देता है। सैलरी से सिर्फ आप कमाते हो, स्टॉक्स में आप कंपनीज की ग्रोथ से कमाते हो। अगर आप अच्छी कंपनीज में धैर्य के साथ इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वेल्थ उन कंपनीज के साथ ग्रो होती है। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब होती है? जब आप टेंशन लेते हो अपने पैसों के। मार्केट गिरता है तो मिडिल क्लास सोचता है सब खत्म, पर जो लोग समय के साथ रहते हैं उनका पैसा ही सबसे तेज बढ़ता है। स्टॉक्स एक स्लो इंजन है जो समय के साथ मिडिल क्लास को लिफ्ट दे सकते हैं, जहां आप अच्छे रिटर्न्स एक्सेप्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं अपनी तीसरे एसेट की, बिजनेस की। हम मिडिल क्लास लोगों में बिजनेस में रिस्क लेने का डर होता है, क्योंकि जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक साइड बिजनेस शुरू किया जा सकता है, धीरे धीरे, रात में, वीकेंड में। पहले एक कस्टमर, फिर 10, फिर सिस्टम। जब बिजनेस अर्निंग स्टार्ट करता है तो वो सैलरी का बैकअप बन सकता है। मिडिल क्लास को बिजनेस पूरा करियर बदलने के लिए नहीं, बल्कि एक ऑप्शन के लिए जरूरी है। जब लाइफ में कोई रास्ता बंद हो जाए, बिजनेस एक दूसरा रास्ता बन सकता है। अब हम चौथे एसेट की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स मिडिल क्लास का सबसे प्रैक्टिकल और आसान रास्ता है, क्योंकि यहाँ शुरुआत में आपको बिजनेस जैसा ज्यादा पूंजी नहीं चाहिए। आप कम पैसों से भी शुरू कर सकते हैं, पर इसमें आपको सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपको बिना टेंशन परेशानी के वेल्थ बिल्ड करना है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपके पैसे बड़े फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ आप 2 तरीकों से पैसा इन्वेस्ट करते हो। पहला लंप सम, यानी अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो एक ही बार में डाल सकते हो, नहीं तो एसआईपी के थ्रू छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो टाइम के साथ बड़ा रिजल्ट देती है। मिडिल क्लास सोचता है 10 साल बहुत होते हैं, पर स्कूल कॉलेज कितनी जल्दी निकल गए, वैसे ही 10 साल निकल जाते हैं। अगर इन्हीं सालों में आप डिसिप्लिन से पैसा लगाओ तो आप कंपाउंडिंग का वो जादू देखोगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। यहां कंपाउंडिंग आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। अब बात करते हैं 5वें एसेट की, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक बोरिंग एसेट लगते हैं, पर मिडिल क्लास को कभी कभी बोरिंग ही चाहिए होता है, क्योंकि स्टेबल इनकम, फिक्स्ड रिटर्न,
कम रिस्क। जब मार्केट गिर रहा हो या बिजनेस स्लो हो, बॉन्ड्स एक स्टेडी लाइन बनकर आपको बैलेंस रखते हैं। ये फास्ट रिच नहीं बनाते, लेकिन फ्यूचर सिक्योर रखते हैं। मिडिल क्लास के लिए सिक्योरिटी का फील अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब सिक्स्थ एसेट वो है जिससे मिडिल क्लास सबसे ज्यादा ग्रो कर सकता है, स्किल यानी हुनर और कला। एक ऐसी चीज जो आप अपनी जेब में लेकर चल सकते हो, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ग्राफिक्स डिजाइनिंग और सेल्स। ये ऐसे स्किल्स हैं जो अभी के समय में बहुत ही डिमांडिंग में है। ये स्किल्स इनकम का रास्ता खोल सकते हैं। इंटरनेट की वजह से स्किल सीखना सस्ता और आसान हो गया है। स्किल बिल्ड हो गई तो अर्निंग का स्कोप टाइम के साथ बढ़ता ही रहता है। स्किल मिडिल क्लास के लिए सर्वाइवल नहीं, ग्रोथ का सबसे बड़ा रास्ता है। और अब फाइनली डिजिटल एसेट्स। ये वो एसेट है जहां आपको बिल्ड करने में टाइम लगता है। डिजिटल एसेट्स मॉडर्न जमाने की डिजिटल प्रॉपर्टी है, जैसे एक यूट्यूब चैनल, एक ई बुक, एक कोर्स, एक पॉडकास्ट। एक बार बिल्ड हो जाए और रेगुलरली थोड़ा मेंटेन हो तो ये सालों तक इनकम दे सकते हैं। जैसे फिजिकल दुनिया में प्रॉपर्टी रेंट देती है, सेम वैसे ही डिजिटल दुनिया में ऑडियंस और कंटेंट रेंट देता है। और ये एसेट बिल्ड करने के लिए आपको परमिशन नहीं चाहिए, बस शुरू करना होता है। मिडिल क्लास लोग सैलरी से जिंदगी चला लेते हैं, पर एसेट से जिंदगी बदली जा सकती है। देखो, फॉर्मूला सिंपल है। इनकम कमाओ, थोड़ा सेव करो, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलो और इन्वेस्टमेंट को एसेट्स में बदलो। जहां एसेट्स आपके लिए इनकम बनाएगा और इनकम से और एसेट्स बनेंगे। ये साइकिल एक दिन आपको वहां ले जा सकती है जहां पैसा आपके लिए काम करेगा और आप अपने सपनों के लिए। मिडिल क्लास होना बुरा नहीं है। मिडिल क्लास में फंस कर रहना सोच बदलने से ही अवॉइड हो सकता है। तुम्हारा दर्द मैं समझता हूं। सैलरी फिक्स्ड, खर्चा ज्यादा, जिम्मेदारी ज्यादा, ऑप्शंस कम। पर अगर तुम एसेट्स बिल्ड करना शुरू कर दो तो तुम्हारे पास चॉइसेस बढ़ने लगती हैं। आज डिसाइड करो, इनकम नहीं, एसेट्स पे फोकस करना है। आज नहीं तो कभी नहीं। अब एक सवाल, इन 7 एसेट्स में से तुम पहले कौन सा बिल्ड करना चाहोगे? स्किल, डिजिटल एसेट, म्यूचुअल फंड, रेंटल रियल एस्टेट, स्टॉक्स? आपका जवाब आपकी पहली डायरेक्शन है। मिडिल क्लास में पैदा होना हमारी चॉइस नहीं थी। मिडिल क्लास सोच में रहना हमारा डिसीजन हो सकता है। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।